पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, स्ट्रीट लाइटें नहीं, रैंप रोड नहीं तो वोट भी नहीं। चावला कॉलोनी के निवासियों की चुनाव बहिष्कार की घोषणा। पानी की बहुत ज्यादा मोटर सड़ जाती है। चलो एक दिन पानी नहीं आया, दो तीन दिन पानी नहीं आता। 2-3 दिन कहाँ जाएंगे? और कूड़े वाला नहीं आता यहाँ पे। अब फिर भी 3 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। 3 दिन हो गए, मोटर सड़ी पड़ी है, पानी नहीं आ रहा। जब फोन करते हैं आगे रिक्वेस्ट भेजते हैं, कुछ नहीं तो ये पानी की दिक्कत कितने ये तो हमें हो ही रही है, लगातार हो रही है। गर्मी में तो शुरू से ही यही मोटर सड़क 15 दिन तक नहीं आएगी, यही चक्कर काटते रहो। 3 दिन हो गए, अभी भी आ ही नहीं रहा पानी। पानी लेके आते हैं, बहुत मुश्किल होती है। पानी बहुत तंग है सर। हाँ जी सर बताएं। रेम का सबसे बड़ा इशू है, कई बंदों के तो पैर टूट गए सर। अच्छा, कई बंदों को पैर टूट गए। स्कूटी लेडीजें डर के मारे रैंप पे चढ़ती नहीं है स्कूटी लेके, ये यहाँ खड़ा के पैदल जाती हैं, डर के मारे स्कूटी लेके जाती नहीं है। सबसे बड़ा रैंप का बहुत बड़ा इशू है। कोई लेडीज घर में सबकी स्कूटी है, बट कोई लेडीज डर के मारे यहाँ जा नहीं पाती है। तो ये रैंप का सबसे बड़ा इशू है हमारा, इसीलिए हमने बहिष्कार किया है। हम वोट नहीं देंगे। हम क्यों देंगे वोट जब हम खुद ही करना है हमें काम। हम वोट किस लिए दे जब हमारी ये हमारी पर्सनल तो है नहीं, ये तो सरकार का काम है। घर तो हम अपना खुद बनवाए हैं, हम घर के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। रोड पानी बिजली है तो गवर्नमेंट को देना है। हम तो सर बिजनेसमैन आदमी, हम ITR भरते हैं। हम साल के 15 लाख रुपए का ITR भरते हैं। GST मेरी हर साल हर महीने 1.5 लाख रुपए मैं GST पे करता हूँ। फिर भी क्या फायदा है गवर्नमेंट को इतना पेमेंट करने के बाद भी हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। नगर परिषद कालका पिंजौर शहर की चावला कॉलोनी के सैकड़ों लोगों में इस बात को लेकर जिला प्रशासन और सरकार से नाराजगी है कि उनकी कॉलोनी पिछले कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से तरस रही है, जिस कारण यहां के सैकड़ों लोगों महिलाओं ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर डाली है और इस संबंध में उन्होंने कॉलोनी के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया है। चावला कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि कॉलोनी में बिजली के खंभे तो खड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। पीने के पानी की समस्या पिछले कई सालों से है। लोग परेशान हैं। पीने के पानी के ट्रैक्टर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। रेलवे फाटक के साथ ही चावला कॉलोनी माणकपुर ठाकुरदास पिंजौर रोड में पड़ती है, जहां पर रैंप रोड नहीं है। और इन सारी समस्याओं संबंधी कालका प्रशासन जिला प्रशासन के समक्ष भी मांग उठा चुके हैं। लिखित समस्याएं देने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा, जिस कारण चावला कॉलोनी के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। चुनाव का तो फायदा यही हो सकता है अगर हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी चुनाव देखो जीता तो हम लोगों से ही जाता है। अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई तो हमें क्या फायदा किसी को वोट देने का। इसीलिए हमने तो बहिष्कार किया है। वोट तो दे ही देंगे, वोट तो तभी देंगे अगर पानी की समस्या सारी समस्या दूर होएंगे। हाँ जी, हम तो किसी को नहीं देते जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती। नहीं देंगे। सीधी बात है जी, रैंप नहीं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे घुसने भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, जिस कारण लोगों ने मन बना रखा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव 2024 के चुनाव को पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, कोई वोट नहीं करेगा। टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। कहाँ तक मांग कर ली आपने, किस किस को? SDM ऑफिस में दे चुके हैं, DC ऑफिस में दे चुके हैं, EO मैडम को भी दे चुके हैं, MC के चेयरमैन को, मेयर को दे चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। तो मजबूरी में आके हमें ये स्टेप उठाना। अगर रोड रैंप नहीं मिलता तो हम वोट नहीं देंगे। चावला कॉलोनी के लोगों ने कहा कि रैंप रोड को लेकर लोगों ने समस्याएं रखी हैं कि कुछ नेता लोग रैंप रोड नहीं बनने दे रहे, जिस कारण सैकड़ों लोग परेशानी झेल रहे हैं। रैंप रोड को लेकर महिलाएं गिरकर घायल हो चुकी हैं। इन्हीं मुद्दों को देखते हुए चावला कॉलोनी के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर बोर्ड लगा दिया है। चावला कॉलोनी के लोगों ने कहा कि यदि इनकी जायज़ समस्याओं का हल ना हुआ तो सभी लोग धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भाई हम लोग को पानी की बड़ी दिक्कत थी, 3 महीने पानी नहीं आया है। स्ट्रीट लाइट है वो बंद पड़ी और स्ट्रीट लाइट सब बंद है। आगे देखिए रास्ता नहीं है, इनका पैर भी टूटा है। गलियों का क्या हाल है? गलियाँ बहुत बुरा है, पूरी कच्ची है। गलियाँ तो है ही नहीं, गलियाँ तो है ही नहीं, टोटली गली कच्ची है। बरसातों में बुरा हाल हो जाता है, हम निकल ही नहीं पाते हैं। बच्चों के लिए मुश्किल हो गई है। सांपों का इतना वो है, सांप और ये घास नहीं कटती है, कोई फॉगिंग भी नहीं है, कोई नहीं आता, कोई फॉगिंग भी नहीं है। अभी कह रहे हैं डेंगू फैला, इतने मरीज है, लेकिन हमारे यहाँ फॉगिंग एक बार भी नहीं हुई है अभी तक भी। हमारे पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिसके लिए हम पिछले 7 साल से
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चक्कर काट काट के थक चुके हैं और सबके पास हमारे डायरी नंबर भी लगवा चुके हैं, जितनी भी एप्लीकेशन दी है, मेयर तक को, एसडीएम तक को, कहीं भी डीसी तक को पेश कर दिया है। उसके बावजूद भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। क्या क्या मूल सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए? मेन सुविधाएं तो हमारी मेन गली की है, रैंप की, रोड रैंप की। इसके अलावा एक शमशान घाट को जाने वाला रास्ता है, अगर पिछले 1.5 साल में 10 डेथें हुई हैं, तो हमारे पास शमशान घाट का रास्ता है, उसमें कीचड़ भरा हुआ पानी है, कोई सुविधा नहीं है। रास्ते में कहीं डेड बॉडी गिरने का भी खतरा रहता है और कई बार स्लिप हो चुके हैं। कई गांव कॉलोनी के लोग चोटिल हो चुके हैं जो इस रैंप पे चढ़ते हुए। एक बहन जी यहाँ खड़े हैं जो 1.5 महीना बेड पे पड़े रहे। ये बताइए, ये बोर्ड क्यों लगा रखा है चुनाव बहिष्कार का? तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, तो हम और क्या कर सकते हैं? हमारे पास रास्ता अगर कोई है तो बताइए कहाँ जाएं? जितने तक हमारी सुविधाएं नहीं देंगे हमें, उतने तक हम इसका बहिष्कार करेंगे। इस इलेक्शन के आगे भी जितने भी इलेक्शन हैं हम बहिष्कार पे ही रहेंगे। इस प्रोसेस को